दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। आज इस महंगाई में जहां अद्वियात और अस्पताल का खर्चा ही आम आदमी की पहुंच से काफ़ी दूर होता जा रहा है, वहीं इंडस हॉस्पिटल गरीबों और मुस्तहक लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। 2007 से खिदमत के सफ़र में अमीर गरीब सबको बिला तफरीक इलाज की यकसा सहूलियात फराहम की जा रही हैं। आपको ये भी बताएं कि इंडस वाहिद ऐसा अस्पताल जहां पाकिस्तान की सबसे बड़ी इमरजेंसी वार्ड है, जहां एक ही वक्त में 100 मरीज़ों का इलाज किया जाता है। तो हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी मेज़बानी करना हमारे लिए बाइस सादत है। बानी और सदर इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर अब्दुल बारी साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक आपको भी। तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आप जैसी शख्सियत हमारे लिए थोड़ा सा भी वक्त निकाले, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। मैं चाहूँगा कुछ हमने बताया, कुछ आप इंडस के सफ़र के हवाले से बताइए, कैसे आपने इसका आगाज़ किया और वो छोटा सा बीज अब कितना तनावर दरख्त बन चुका है। जो इंडस का ख्वाब जो देखा गया था 1987 में, जब कराची में 86 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बोरी बाज़ार के अंदर, यहाँ पे 76 लोग शहीद हुए थे और 450-500 लोग ज़ख्मी थे। मैं उस वक्त हाउस जॉब कर रहा था। और मुझे याद है कि जिस तरीके से डेड बॉडीज़ आ रही थी, उसमें ज़ख्मी भी आ रहे थे, फर्श पे ट्रीट करना पड़ा। लेकिन एक अच्छी चीज़ नज़र आई थी कि बाहर लोगों की लंबी लाइन थी, मीलों लंबी, जो खून देने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारे शॉपिंग बैग में पैसे लेके खड़े हुए थे कि आपको। तो उस वक्त एहसास हुआ कि ये जो है ना, कौम एक डिफरेंट कौम है। क्राइसिस में पाकिस्तानियों से बेहतर कौम कोई भी नहीं है। जब इस क्राइसिस से निकले तो फिर हमने उसको एमरजेंसी को नया बनाया और कोई 100 बेड की एमरजेंसी बनाई गई उस वक्त, और उसमें पैसे जमा किए गए। कोई 35 लाख का बजट था। पहली दफ़ा स्कूल के बच्चों के पास गए, मनी बॉक्सेस दिए, तो 35 में से 24 लाख रुपए इन बच्चों ने जमा किए। अरे और 3 लाख रुपए कॉइन्स की सूरत में थे जी। तो तब हमने कहा था कि इंशाल्लाह एक दिन एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जो क्वालिटी केयर करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और जो ख्वाब 1987 में देखा गया, शर्मिंदा ताबीर 2007 में हुआ। 150 बेड से एक हॉस्पिटल शुरू हुआ था, और उस वक्त लोग यही कहा करते थे कि एक अच्छा मेयारी अस्पताल पहले तो बनेगा नहीं, अगर बन गया तो चलेगा नहीं, क्योंकि और हमारा ये था कि अल्लाह चलाएगा, अल्लाह के पे यकीन था और यहाँ से था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह तो 99.99% लोग यही कहा करते थे कि आप पैसे लेना शुरू कर देंगे, 1 महीना, 6 महीना, साल। अल्हम्दुलिल्लाह हम 11 अगस्त 2017 को, कोई 2024 को हम 17 साल के हो गए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। 150 बेड का, 300 बेड का हो गया था। अब कोई 13 हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में हमारे, कोई प्राइमरी हेल्थ के 105 क्लिनिक्स हैं पूरे पाकिस्तान में। हमारे पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम 51 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे हैं। हमारी बोट क्लिनिक है, मोबाइल क्लिनिक्स हैं, टेली मेडिसिन हम कर रहे हैं, ब्लड सेंटर्स हैं, फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं। कराची का हॉस्पिटल हम इस वक्त आप रोज़ गुजरते होंगे यहाँ से, उधर देखते हैं कि एक बड़ी बिल्डिंग जो 1 लाख स्क्वायर फीट पे पूरा हॉस्पिटल था, आज कोई ये तकरीबन 3.5 मिलियन स्क्वायर फीट की बिल्डिंग बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइवेट सेक्टर का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पाकिस्तान का। 1380 बेड पे चला जाएगा इंशाल्लाह। और हमने नए हॉस्पिटल में मूव करके हैं। इसी तरह लाहौर में 600 बेड का एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग तैयार है, 150 बेड ऑपरेशनल है। हमारा पहले साल का 10 का जो बजट था 10 करोड़ रुपए था। इस साल का बजट, ऑपरेशनल बजट 57 अरब रुपए है। नाइस, ठीक है। आपका सफ़र माशाल्लाह से 87 से शुरू हुआ, 20 साल इसको शर्मिंदा ताबीर होने में लगे और अब ये तनावर दरख्त बनते हुए इसको 17 साल माशाल्लाह से। डॉक्टर साहब, अस्पताल बनाना बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग की इंटरवेंशन बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये बड़े पैमाने पे अस्पताल बनते हैं जहाँ पे बड़ी पैमाने पे खुदा न खास्ता किसी को बीमारी हो जाए, वो जाए इलाज कराए। आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो सेहत के मसाइल हैं उनका हल प्राइमरी केयर में ज़्यादा है, और इस हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, दुनिया में सब जगह जो है ना, प्राइमरी केयर स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, क्योंकि वो मुहावरा है ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है। ठीक है, तो आपको पहले कम्युनिटी लेवल पे एहतियात करानी होती है लोगों को। अब देखें, अगर साफ़ पानी मिल जाए लोगों को जी, तो आपकी 60% बीमारियां तो ख़त्म हो जाएंगी जो वाटर बॉर्न है। ठीक है, इसी तरह सिंपल हाथ धोना, लोगों को ये समझा देना कि हर वक्त आप जब वॉशरूम जाएँ हाथ धो लें, खाने से पहले हाथ धो लें। ये सिंपल सी चीज़ें हैं जिसमें कोई ख़र्चा भी नहीं है। ये चीज़ें कर लें और फिर आप बता दें, सिगरेट स्मोकिंग के लिए बारे में बता दें, लोगों को तालीम दे दें, आगाही दे दें। बहुत सारी चीज़ हम इसी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अब शुगर की बीमारी जो है ना, शुगर बीमारी है, उसका इलाज है, उसको इलाज को आपको शुगर को कंट्रोल करना है और उसके लिए तरीक़ेकार है, आपको समझा दें।
अगर शुगर कंट्रोल होगी, और ये प्राइमरी लेवल पे हो जाता है, उनको समझाना है कि जी देखिए अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है, आपके हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। अगर ये कंट्रोल कर लें तो हमारे अस्पतालों में रश ही नहीं होगा, खाली होगा। और ये मैं आपसे जैसे बात कर रहा था कि किसी पॉडकास्ट में किसी से बात हुई कि जी डॉक्टर साहब आपने इतना अचीव कर लिया, इतने अस्पताल, इतने सारा कुछ, तो अब आप क्या सोचते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि जी मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इतनी ज़िंदगी दे कि हम अपने बनाए हुए हॉस्पिटल बंद करें। और वो यही इसीलिए है कि जब हमारे प्राइमरी केयर स्ट्रॉन्ग हो जाए। और ये मफरूज़ा नहीं है। जब हम एमरजेंसी बना रहे थे सिविल हॉस्पिटल की, तो उस वक्त एक साहब ने हॉलैंड से मेरे लिए एक एम्बुलेंस लेके आए, मर्सिडीज़ एम्बुलेंस, पहली पाकिस्तान में आई थी। और जब उठ के जाने लगे तो मैं कहना कि डॉक्टर साहब अगर आप चाहें तो मैं पूरा अस्पताल डोनेट करा दूँ। अच्छा मैं यंग डॉक्टर हाउस जॉब, मैंने कहा ये अजीब बातें कर रहे हैं कि पूरा अस्पताल कहाँ से डोनेट हो जाएगा, कोई ऐसे ही बड़क मार रहे हैं। वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब हॉलैंड में हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं, वहाँ सिर्फ बच्चों के हॉस्पिटल है और बूढ़ों के हॉस्पिटल है, क्योंकि उनका प्राइमरी 1987 में ड्यूट्सलैंड में, हॉलैंड में बंद हो गया हॉस्पिटल, नेदरलैंड्स में। तो वो अब डोनेट कर रहे हैं कि ले जाएं अस्पताल। अब उनके बच्चों के हॉस्पिटल है या बूढ़ों के हॉस्पिटल है, जवान तो बीमारी नहीं होता है क्योंकि उनका प्राइमरी केयर इतना स्ट्रॉन्ग है। हल प्राइमरी केयर ही है। और WHO का एक वो है कि अगर आप $1 आप इन्वेस्ट करें प्राइमरी केयर में तो आप $42 सेव करते हैं टर्शियरी केयर के अंदर। ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें नो ब्रेनर, बस आप उस पर लग रहे। ये बेसिकली पिरामिड होता है ना, पिरामिड के ऊपर जो है ना, टॉप पे तो टर्शियरी केयर है और बेस पे प्राइमरी केयर है, और इसके ऊपर आप इन्वर्टेड पिरामिड कर दें तो वो फाइनेंसेस हैं। तो जो बेस है, इतना पैसा चाहिए इतने सारे लोगों के लिए, और इतने लोगों के लिए इतना पैसा चाहिए, ये भी कोई ब्रेनर, नो ब्रेनर है। इसलिए तो प्राइमरी केयर को ठीक करना चाहिए और उसके ऊपर हुकूमत को उस तरफ ज़्यादा जोर देना चाहिए। और अगर खुद जैसे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में और चीज़ें हो रही हैं तो इसको भी बढ़ाना चाहिए। वारिस साहब, हम अपने सेगमेंट के ख़त्म तक आ रहे हैं। रमज़ान का महीना है, लोग जो हैं दे वांट टू गिव इट बैक टू द कम्युनिटी। मैं चाहूँगा उन लोगों से आप ज़रूर मुखातिब हों और उनसे कोई ना कोई उनको मैसेज ज़रूर दें इस बाबरकत महीने में, दे वांट टू गिव इट बैक टू द कम्युनिटी सो दे कैन गिव। देखिए रमज़ान में जो भी आप देते हैं उसका 70 गुना 700 गुना अल्लाह की रहमत पे जितना भी कर सके। और जो इदारे जो ठोक बजा के देखते हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन डालें। इंडस हॉस्पिटल का बजट 57 अरब रुपए है और ये बढ़ रहा है, क्योंकि जब नई बिल्डिंग में जाएंगे तो ये हमारा अभी कराची का हॉस्पिटल का, जब हम पुरानी बिल्डिंग पे 1 अरब रुपए माहना था, हम सिर्फ नई बिल्डिंग में मूव हुए हैं, बेड्स अभी थोड़े से नहीं बढ़े हैं, तब वो 1.25 अरब रुपए हो चुका है। और ये जून में हम लोग 500 बेड पे चले जाएंगे तो ये 1.5 अरब रुपए हो जाएगा। लेकिन मुझे यकीन है कि हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया और करेगा लोग, और ये मुमकिन हुआ अल्लाह ताला की मेहरबानी, मरीज़ों की दुआओं से और पाकिस्तानियों की जनरॉसिटी से, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। मैं कहता हूँ पाकिस्तानी जो बाहर हैं वो ज़्यादा पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं, उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। मैं अभी UK से आया हूँ, जिस तरीके से वहाँ पर पजीराई मिली, जिस तरीके से लोग कंट्रीब्यूट करना चाहें, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है इस मुल्क में हेल्थ केयर के अंदर। तो दिल खोल कर अपना हिस्सा दें, अल्लाह में आपका कर्ज नहीं रखता, अल्लाह उससे ज़्यादा ही देगा आपको। बहुत खूबसूरत बात डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू सो मच। आप तशरीफ़ लाए अपने बिज़ी शेड्यूल से। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो कार्य खैर है वो दिन दुगनी रात चौगुनी इसी तरह करती रहे, और हम आपको दोबारा होस्ट करने के लिए बेताब रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर अब्दुल बारी बानी, उस्ताद इंडस अस्पताल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।